नमस्कार। आज भी एक महत्वपूर्ण बिंदु आपके सामने लेकर आया हूँ और आप में से एक बहन ने ये प्रश्न भी पूछा था कि हृदय रेखा पे अगर बहुत सारी रेखाएं छोटी छोटी सी नीचे जाती हैं, इसका मायने क्या होता है। देखिए, आपका प्रश्न उत्तम है और आपके प्रश्न में एक लाइन पे जवाब देने वाला जवाब नहीं है मेरे पास में, ठीक है ना। ये बहुत सारे चीज़ों को बताता है। हृदय रेखा से छोटी छोटी जो लकीरें आती है, इसके बहुत अपने जगह में कंडीशन के हिसाब के हाथ के और बाकी कंडीशन को देख के जो है ना, इसका फल कथन करना चाहिए। तो मैं आज इसके बारे में आपको डिटेल से बात बताऊंगा कि ये जो नीचे जाने वाली रेखाएं हैं, ये क्या क्या चीज़ों को इंडिकेट करती हैं, कहाँ कहाँ पे हमको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, आपको वीडियो पूरा देखना है। वीडियो आप पूरा देखिए। अगर आप हस्तरेखा में इंटरेस्ट रखते हैं, पामिस्ट्री में आपको थोड़ी भी समझ है या जानना चाहते हैं आप, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। आपको बहुत आनंद आने वाला है और बड़ा ही ज्ञान मिलेगा आपको इस वीडियो से, ठीक है। देखिए, सबसे पहले आपको समझना है आपकी हृदय रेखा, ये जैसे कि हृदय रेखा है ना। अब हृदय रेखा को हम देख रहे हैं कि उसमें डाउनवर्ड रेखाएं जो जा रही हैं, इसके बारे में हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन सबसे पहले ये भी देखिए कि हृदय रेखा की जो मुख्य लंबाई है, जैसे कि आप यहाँ इस हाथ में देखेंगे कि ये जो हृदय रेखा है गुरु पर्वत पर पहुँची हुई है ना। तो ये कौन से पर्वत पर पहुँच रही है, इसको भी ख्याल ज़रूर रखें, ठीक है ना। इसका मैंने ऐसा क्यों कहा है, ये गुरु पर जाए शनि पर जाए, इससे कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए आपके हिसाब से, है ना। एक प्रश्न आ रहा होगा आपको, तो बात करना है नीचे जाने वाली रेखाओं पर। तो मैं इसकी लंबाई पर असर इसलिए देना चाहता हूँ, जोर इसलिए देना चाहता हूँ। देखिए, गुरु क्या है और शनि क्या है, ये दोनों को पहले समझना पड़े। जनरली यही दोनों पर्वत पर आदमी की हृदय रेखा ख़त्म होती है। ऐसा बहुत रेयर होगा जिसका सूर्य पे जाए, ये तो फिर एक नॉर्मल कंडीशन हो गया, है ना। तो एक नॉर्मल कंडीशन पे बात करते हैं। या तो आपकी हृदय रेखा सूर्य शनि पर ख़त्म होगी या फिर गुरु पर ख़त्म होगी। अब पहले इसको समझते हैं फिर हम फल का आगे बारे में बात करेंगे। शनि स्वार्थ है, ठीक है ना। शनि स्वार्थ है, अपने हित का सोचने वाला होता है, स्वार्थी जिसको बोलते हैं। तो धन संचय करने वाला होता है, कंजूस होता है, ठीक है ना। और धन केवल अपने ऊपर खर्च करने वाला होता है, दूसरों की तरफ में ध्यान नहीं देता। ये तो वही स्वार्थ शब्द से ही सिद्ध हो रहा है सारी चीज़ें। वैसे गुरु क्या है, गुरु अपने साथ साथ दूसरों को लेकर आगे चलने की स्थिति है ना। गुरु परम धर्मार्थ है। गुरु दूसरे के लिए भी, परहित के लिए भी काम करता है। कोई चैरिटी, कोई समाज सेवा, ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ भी ऐसे लोग करते हैं जिसकी हृदय रेखा गुरु पर जाती है। या अपने परिवार के लिए, अपने छोटे भाई बहन के लिए, अपने डिपेंडेंट के लिए भी बहुत कुछ करता है, ऐसी स्थिति बनता है ना। तो ये गुरु पे देखो अर्थ यहाँ पे बदल रहा है। एक केवल स्वार्थ सिद्धि पे जा रहा है, तो दूसरा जो है अपने साथ साथ दूसरों को लेकर भी आगे जा रहा है ना। ये स्वार्थ में है ये यहाँ पे। तो हमको क्या समझना है यहाँ से, अगर हृदय रेखा आपकी पूरी लंबाई पे है और उस पर ये नीचे रेखाएं बन रही हैं अगर, तो जाहिर सी बात है हमको ये समझ में आ रहा है, ऐसा व्यक्ति जो है ना, या तो दूसरों की भलाई के लिए अपना धन का व्यय करेगा, एक चीज़ यहाँ से निकला। दूसरा चीज़ क्या, डिपेंडेंट पे खर्च कर सकता है, ठीक है। अपने साथ साथ अपने नीचे वालों को भी उठाने की प्रयत्न करेगा। तीसरा चीज़ क्या हो सकता है, देखो किसी पर जल्दी विश्वास कर लेना, ठीक है। किसी की नीयत को उसके चेहरे पर देखकर भरोसा करने वाली जो स्थिति है, ऐसे लोग बड़े भोले किस्म के होते हैं, ठीक है। बड़े ही भावुक, बड़े ही करुणामयी, आप कोई आंसू बहाया तो पिघल जाते हैं ऐसे लोग, ये ऐसे लोग होते हैं। तो ऐसी स्थिति बन रही है, तो ऐसे लोग धोखा भी खाते हैं, ठीक है ना। ऐसे लोग भरोसा करने के बाद में धोखा खाते हैं। तो धोखे से धन का नुकसान, इन सारी चीज़ों को ये बता सकता है। तो हम आप पॉइंट पे आते हैं। मैंने ये दोनों पर्वत पर इसलिए आपको बताया ताकि आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाए, ठीक है। ये जो अंतर जो बन रहा है, जो भी हो रहा है, नुकसान हो रहा है, चाहे लॉस जो भी हो रहा है यहाँ पे डाउनवर्ड रेखाओं के कारण से, वो उसका कारक क्या बन रहा है। एक तो स्वयं हो रहा है, ये दूसरे के हित के लिए हो रहा है। यहाँ पे अंतर ही आ रहा था, ठीक है ना। अब देखिए अपन पॉइंट पे आते हैं, जो हम लोग का आज का पॉइंट है। देखिए,
आपने जो प्रश्न किया था ये डाउनवर्ड रेखाएं हैं। पहला इसका मायने क्या होता है, पहला मैं आपको बता दूं, बार बार इमोशनल जिस जिस एज में, अभी कई लोग पूछेंगे कि अभी ये कैसे पता करें कि इसका एज कौन सा है, तो हृदय रेखा का वीडियो लिस्ट में जाइए, वीडियो लिस्ट में जाके देखिए हृदय रेखा का मैं 5-7 ठो भाग अलग अलग बनाया हूँ। उसमें आपको एक भाग मिलेगा जिसमें लिखा होगा टॉपिक हृदय रेखा की आयु गणना, ठीक है। वो वीडियो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा आयु गणना कैसे करने हैं अपने हाथ में, आप स्वयं कर सकते हैं। वो वीडियो देखने के बाद में आपको किसी पामिस्ट्री के कोई ज्ञाता के पास में जाने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। आप जाइए वहाँ पॉइंट आउट कर लीजिए देखने के बाद वीडियो अपना हाथ में, और देखिए कि आपके हाथ में ऐसी नीचे की तरफ जाने वाली रेखा कौन सी उम्र में बन रही है, तो आप पॉइंट आउट करके जान सकते हैं। फिर वो उम्र में ये क्या बताएगा, पहला चीज़ देखो क्या क्या बताता है, ठीक है। पहला चीज़ ये बताएगा कुछ इमोशनल आपको ये नुकसान को, ठीक है, आपको इमोशनल कोई सेटबैक मिलेगा, आदमी इमोशनली वहाँ पे परेशान होगा। जैसे कि मान लो यंग एज की बात करते हैं, अभी इस एज में इसको वहाँ पे है, मान लेते हैं सपोज ये एज इसका 20 का एज आ रहा है, तो 20 साल की एज में किसी से प्यार हुआ इसको और फिर वो किसी कारणवश प्राप्त नहीं हो पाया या टूट गया, ठीक है, प्यार में धोखा खाया, कुछ भी ऐसी स्थिति, तो एक इमोशनल सेटबैक यहाँ पे मिला उसको, ऐसा समझ सकते हैं। वही अगर मान लो यहाँ पर आया, विवाह होने वाली थी, विवाह तय हो गया, विवाह फिर लास्ट में जाकर टूट गया, आघात लग गया, ठीक है, तो ये एक आघात लगा, इमोशनल आघात। वैसे मान लो यहाँ पर है, यहाँ पर है तो हो सकता है कोई ना कोई ऐसा कुछ है, प्रेगनेंसी वगैरह है किसी स्त्री का, या फिर कोई संतान को लेकर या किसी चीज़ को लेकर। देखिए ये मैं जो उदाहरण बता रहा हूँ, कहने का मतलब आपको इमोशनल आघात को ये बताता है। अगर ये नीचे की तरफ में गया तो ये पहली स्थिति, ठीक है ना। अब दूसरी स्थिति क्या बताता है, पहला हम देख लिए इमोशनल जो है स्थिति को बता रहा था, ठीक है। दूसरा चीज़ हमको दे बताता है ये उस उम्र में धन का फंस जाना, ठीक है, यानी कि किसी को आपने लोन दे दिया या फिर किसी को पैसे दे दिए, ठीक है ना, कोई जान पहचान था, दोस्त यार था, आपने उसको पैसे दे दिए, अब वो पैसा आपका फंस गया, आपको मिलेगा नहीं दोबारा लौटकर, ये ऐसी स्थिति को बताता है एक चीज़, ठीक है। कर्ज किसी को दे देना और फिर ऐसी जगह दे देना जहाँ से वापस ना आने की स्थिति, एक हो गया। दूसरा चीज़ यही पैसे से संबंधित मामले में एक और चीज़ को बताता है जो सिमिलर है, डिपेंडेंट पे खर्च होना, ठीक है। डिपेंडेंट पे, डिपेंडेंट मतलब क्या हो गया, आपका जो भी आपका भाई बहन है या आप जैसे कि परिवार में बड़े हैं, मतलब बड़े बेटे हैं, आपको संभालना पड़ रहा है परिवार, ऐसी कोई स्थिति जनरेट हो जाए आपके साथ में जिसके कारण से आपका कमाया हुआ धन बार बार आपके डिपेंडेंट पे खर्च होने लगे, ठीक है, तो ये डिपेंडेंट में खर्च को बताता है। या फिर ऐसी जगह पैसा फंसा है जहाँ पे वापस नहीं आएगा। अब जैसे कि सपोज़ आपने कुछ ऐसा जगह पैसा फंसा लिया है, ठीक है, जहाँ से आपने उम्मीद तो किया था कि मुझे अच्छा यहाँ से रिटर्न आएगा, लेकिन आप देखते हैं कि वहीं से आपको बहुत बड़ा लॉस हो गया, ठीक है, तो ये इस चीज़ को भी यहाँ से इंडिकेट करता है। तो ये एक हम 3 पॉइंट देखें, इमोशनल सेटबैक, पैसा फंस जाना, डिपेंडेंट पे खर्च कर देना, और ये रेखाएं बहुत सारी हैं तो कंटिन्यू खर्च होना डिपेंडेंट पे, ठीक है ना। अब जो चौथा पॉइंट है ना, ये चीज़ें तो आपको यूट्यूब पे सब कोई भर भर के बोलता है, हर कोई बताता है ये पॉइंट को, और कहीं ना कहीं सही भी है, ठीक है, गलत नहीं बोलूँगा, सही है। अब जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान देना, और ये आप देखना अपने हाथ में, एकदम सटीक पॉइंट है ये लोग नहीं बोलते हैं या फिर पता नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, आप उसको नोट आउट कीजिए, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ये किसी स्त्री के हाथ में है अगर, ठीक है, किसी स्त्री के हाथ में है अगर, पुरुष के लिए भी ऐसा ही मायने माना जाएगा। अब चूँकि पुरुष को इस रूप में देखा जाता है कि वो घर को चलाने वाला होता है, इसीलिए ये समझा जाता है कि उसके डिपेंडेंट पे ऊपर खर्च ज़्यादा हो रहे हैं। या फिर अब देख लीजिए, मान लीजिए आपके साथ में तीनों कंडीशन फॉलो नहीं हो रहा है, आपके हाथ में है और ऐसा एक भी कंडीशन आपके हाथ में फॉलो नहीं हो रहा है, ठीक है, आपको लग रहा है नहीं नहीं मेरा तो ऐसा कुछ हुआ नहीं भाई,
तो ये चौथा कंडीशन सुनिए, हो सकता है ये आपके हाथ में पक्का हुआ होगा। अब क्या होते हैं, अगर हृदय रेखा ऐसी है और ऐसी ऐसी रेखाएं हृदय रेखा से निकल रही हैं, ठीक है, और 4-5 हैं या फिर उससे भी ज़्यादा हैं छोटी छोटी सी, ऐसे स्त्री हो या पुरुष हो, ये अपने पार्टनर के साथ में झूठा प्रेम का प्रदर्शन करते हैं, ठीक है। इनका पार्टनर के साथ में कोई विशेष लगाव नहीं होता है। इनका पार्टनर से, या पत्नी है तो पति से, पति है तो पत्नी से, वो जितना प्रेम ये शो करते हैं ना, उतना बिल्कुल नहीं होता है। एक बनावटी प्रेम ये शो करते हैं, रिश्ते को कंप्रोमाइज़ करके चलाते हैं। ये ऐसी स्थिति को बताता है, ठीक है। तो ये अच्छी स्थिति नहीं होती, लेकिन अब अच्छी स्थिति भी होती है, ठीक है। अब कुछ लड़ाई झगड़े होने से अच्छा है कि कंप्रोमाइज़ करके चल रहा है, ये मान लो तो अच्छी मान सकते हो। अब झूठ बोल के आपके रिश्ते को मैनिपुलेट करके रखा हुआ है तो आप बुरी मान सकते हो। तो ये कंडीशनल है, इसलिए अच्छी बुरी नहीं बोलूँगा, मैं केवल फल की आपको फलादेश कर रहा हूँ। ऐसा होता है जब, तो ऐसे वो अपने पार्टनर के साथ में कंप्रोमाइज़ करते हैं। इनका मन नहीं रमता है उनके साथ में, लेकिन फिर भी मजबूरी है, इनको उनके साथ में रहना पड़ता है। और ये बड़े मुस्कुरा कर उनके साथ रहते हैं। अपने पार्टनर को लगता है कि ये तो मुझसे बहुत प्रेम करता है, लेकिन ये ऐसे लोग बिल्कुल प्रेम नहीं करते। ये उनके बिल्कुल उनके टाइप के नहीं होते ऐसे लोग, सीधा बात है, ये उनके टाइप के नहीं होते, ये कंप्रोमाइज़ करके चलते हैं। ऐसी स्थिति को जनरेट करता है ये, ठीक है। एक हो गया। अब इसी में एक और आगे की स्थिति बताता हूँ। ये हृदय रेखा हो गई, ये आपकी मस्तिष्क रेखा हो गई। मुझे तीनों रेखाओं से मतलब नहीं, 2 रेखाओं से मतलब है, ठीक है। तो अगर देखो आप हृदय रेखा से नीचे रेखाएं जा रही हैं ऐसे, है ना, तो इसको मैंने अभी तक ये आपको जो फल बताया वो सब फल इनमें प्राप्त होते हैं। डिपेंडेंट पे खर्च होना, ऐसे जगह पर धन फंस जाना जहाँ से वापस नहीं आना, ठीक है, और इमोशनल सेटबैक मिल जाना जिस उम्र में होगा उस उम्र में, है ना, ये तो हो गया। और मैंने एक बात भी बता दिया कि ऐसे लोगों का पार्टनर से कंप्रोमाइज़ करके ये जीवन जीते हैं, अपने गृहस्थ में कंप्रोमाइज़ करते हैं अपने पार्टनर से। इनका झूठा प्रेम का दिखावा करते हैं ये, और बहुत बढ़िया से करते हैं। इनके पार्टनर को तो ये लगता है कि इससे ज़्यादा मुझे अच्छी पत्नी या इससे ज़्यादा अच्छा पति मुझे नहीं मिल सकता, ऐसा वो सोचने लगता है, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ होता नहीं है। तो ये भी एक पॉइंट मैंने बताया। एक और पॉइंट देखिए, अब ये झूठा दिखावा क्या ये उस लिमिट को क्रॉस करेगा जिस लिमिट को सामाजिक रूप से सही नहीं कहा जाता। अब जैसे कि अब मान लो ऐसी बहुत सारी रेखाएं तो हैं, ठीक है ना, यानी छोटी छोटी रेखाएं बहुत सारी हैं, और उनमें से कोई एक रेखा इतनी लंबी हो गई कि आके मस्तिष्क रेखा को छू गई, ठीक है। उनमें से कोई एक रेखा इतनी लंबी हो गई कि मस्तिष्क रेखा को छू गई। अब ये बताता है, देखिए ये 2-3 चीज़ों को बताता है। तो उनमें से जो मैं कहानी समझा रहा हूँ उससे रिलेटेड पॉइंट को बताता हूँ उसके बाद दूसरा पॉइंट को भी बता दूंगा आपको। ऐसी रेखा है, तो पहले तो हमने कहा कि पार्टनर से इनका बिल्कुल मन नहीं जमता है, ये ज़बरदस्ती लगा के बैठे रहते हैं। और अगर उनमें से कोई एक रेखा समय आते तक ये नीचे गिरने वाली रेखा जाके हृदय रेखा को छू जाए, सॉरी मस्तिष्क रेखा को छू जाए, तब ये 100% ऐसा कंडीशन देखने को मिलता है कि एक तो आदमी का मन नहीं रम रहा था, झूठा दिखावा कर रहा था, और दूसरे ऑप्शन की तलाश इनके दिमाग के मनोमस्तिष्क में चली, और अचानक से इनके साथ में विवाहोत्तर संबंध बन गया, ठीक है। विवाह हो गई थी अगर, तो विवाहोत्तर संबंध को ये बता देता है। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आदि जगहों पर भी ऐसी रेखाएं बनने लग जाती हैं, ठीक है। तो क्योंकि उस कंडीशन से हम जनरेट होकर इस कंडीशन पे आए। पहले ये रेखा पूरी जुड़ी नहीं थी, पहले ऐसी थी, छोटी थी, कांटे जैसी, नीचे डाउनवर्ड होती, फिर धीरे धीरे समय के अंतराल में वो बढ़ती बढ़ती आगे छू गई। बढ़ी क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में ऑप्शन चलने लगा, आपके मनोमस्तिष्क में एक चाहत जनरेट होने लगी ऑप्शन की, इसके कारण से वो रेखा बढ़ने लगी आके छू गई। तो फिर आपको फिर कोई कांटेक्ट हुआ किसी पर्सन के साथ में, और फिर ये फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को सूचित किया, ठीक है। ये जनरली ऐसा ही होता है, अचानक से रेखा नहीं बनती है, धीरे धीरे जनरेट होने लगती है हमारे सोच के हिसाब से, ठीक है ना, एक कंडीशन। अब चलो इसको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से हटा के दूसरे परिपक्ष में देखते हैं। दूसरा परिपक्ष क्या होता है?
अब मान लेते हैं ये बंदा बहुत डिसेंट है, बहुत कुलीन है, ऐसी कोई हरकतें नहीं करता है, बहुत पतिव्रता है या पत्नीव्रता है, और उसके हाथ में ये रेखा बन गई, तो इसका क्या मतलब हुआ? अब इसका मतलब ये हुआ, अब देखिए इसको समझना है, ठीक है ना, मैं इसको अलग से समझाता हूँ आपको। एक ये आके जुड़ गई, ठीक है ना। अब ऐसी रेखा बनी है, इसका मतलब क्या हुआ? ये आपका हृदय रेखा दिल है और मस्तिष्क रेखा दिमाग है, और ये दोनों के जो बीच की दूरी है ना, ये दूरी ये होता है दिल और दिमाग के बीच में तालमेल, ठीक है। अब कोई भी रेखा एक दूसरे के ऊपर में आरोपित होने लग जाती तो दिल और दिमाग का क्या होता है? तालमेल बिगड़ गया। कब बिगड़ा? उस पर्टिकुलर उम्र में, चाहे हृदय रेखा की उम्र में या मस्तिष्क रेखा की उम्र में, कहीं से भी निकालो सेम आएगा। उस उम्र में आपको देखना प्रायोरिटी किसको देना है, इधर से प्रायोरिटी दें कि इधर से प्रायोरिटी दें। जिधर रेखा मोटी होगी उधर को प्रायोरिटी देना है, जिधर रेखा पतली होगी उधर पे प्रायोरिटी मत देना, ठीक है ना। जिधर मोटी होगी उधर प्रायोरिटी ले लेना, हृदय से चाहे मस्तिष्क से। अब ये हो गया इसका मतलब कि उस पर्टिकुलर उम्र में जैसे वो पहुँचेंगे, उस उम्र में आपके साथ में क्या होने वाला है, आप जो है कोई इमोशनल फैसला लेंगे, दिल के प्रभाव में आकर फैसला लेंगे। जैसे कि अचानक से किसी व्यक्ति से मुलाकात हुआ, आपको बहुत भरोसा हो गया उसके ऊपर, आपको लगा कि नहीं ये बंदा सही है, और आपने उसके साथ पार्टनरशिप में कुछ बिजनेस स्टार्ट किया और आपका बिजनेस बहुत लंबा नुकसान हो गया, ठीक है। आपने बहुत लंबा भरोसा करके उसके ऊपर चला और वो तो आपको धोखा दे के चला गया। तो आदमी यहाँ पे दिमाग का काम लेना चाहिए, वहाँ दिल की सुनेगा और उसके कारण से नुकसान उठाएगा। ये ऐसी स्थिति को जनरेट करता है, ठीक है। अब एक ख़ास सलाह जो उन लोगों के लिए विशेष रूप से जिन लोग ऐसी रेखाएं हैं आपके हाथ में, बहुत सारी रेखाएं ऐसी, ठीक है ना। देखिए आपको गलती से भी, पहला चीज़ तो आप उधार देना बंद कर दीजिए। पहला काम आपको उधार देना बंद करना है। आपको किसी को भी पैसे नहीं देना है, आपको पैसे के मामले में पत्थर दिल बन जाना है अगर पैसे संचय करना चाहते हैं तो, नहीं तो फिर जैसा आ रहा है वैसा जा रहा है। ये भी चीज़ को बताता है कि धन का आना और निकलना, ये धन संचय नहीं होने देता। ये रेखाएं जो है ना, धन संचय नहीं होने देती। तो आपको पत्थर दिल बनना पड़ेगा धन संचय करना है तो। पहला चीज़ विश्वास ना करें, यानी कि किसी को कर्ज ना दें। दूसरा चीज़ देखिए, ऐसे लोगों को कभी भी अगर ये हाथ में रेखाएं हैं तो पार्टनरशिप में बिजनेस मत कीजिए। पार्टनरशिप के लिए ये रेखा अच्छी नहीं होती। बार बार धोखा खाना, बार बार विश्वास करना और विश्वास का बार बार टूटना, ठीक है, ये इसको भी बताता है, क्योंकि इमोशनल सेटबैक मिलना है आपको, ठीक है। तो जिस पे भरोसा करोगे वही तो दिल तोड़ता है। तो बस ये ध्यान रखें, ऐसी रेखा है तो पार्टनरशिप से दूरी बनाएं, अपने स्वयं का कुछ करने का सोचें, वो बेस्ट रहेगा आपके लिए। और अगर पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो देखिए मैं दोबारा बोलूँगा, इमोशनल होके मत करिए काम, प्रैक्टिकल होके करिए। भले आपका भाई हो, चाचा हो, ताऊ हो, किसी के साथ करें, आप मत होइए इमोशनल, क्योंकि ये आपको इमोशनल करेगा और इमोशनल होके आप नुकसान खाओगे। इसको बचने की स्थिति, क्योंकि इस रेखा का योग बनता है कि धन का आना और निकलना। तो धन तो आ रहा है लेकिन निकाल भी देगा, ठीक है। ध्यान रखना है ये दो चीज़ें। आपको विशेष रूप से सजेशन है, अगर ये रेखा है तो कर्ज मत दीजिए किसी को, उधार मत दीजिए किसी को। दूसरा चीज़, किसी पे विश्वास करके मत चलिए। पार्टनरशिप पे बिजनेस करते हैं उस पर मत चलिए। अगर ऑफिस पे हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस नहीं है आपका, तो ऑफिस में आपके अपने कलीग्स को अपने राज की बातें, अपनी क्लोज बातें मत बताइए, जिससे कि आपको प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है ना। आपके निकटवर्ती लोग ही आपके शत्रु बनेंगे, जिसको आप अपना मानते हैं वही आपको दगा करेगा। ये ऐसी स्थिति को जनरेट करता है, ठीक है। ऐसे लोगों को अपने दिल की बातें, राज की बातें नहीं बोलनी चाहिए, किसी को नहीं बोलनी चाहिए। आप जिसको अपना समझ कर दिल हल्का कर कर बोलते हैं वही जो है पूरा ढिंढोरा पीटता है, इसको ध्यान रखें, ठीक है। तो ये था इस चिन्ह से रिलेटेड डिटेल से जो मेरी जितनी समझ है उस समझ के हिसाब से मैंने आपको समझाने की कोशिश की। आपको अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ऐसा ही प्रश्न हो जैसे वो बहन ने किया था। बहन जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया था। ऐसा ही कोई और भाई या जो भी आप
प्रश्न जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, आप कमेंट ज़रूर करिए। मैं हर किसी के कमेंट्स का जवाब ज़रूर देता हूँ और मुझे लगता है कि ये पॉइंट वैलिड है तो अपनी समझ के हिसाब से मैं उस पर वीडियो भी बनाता हूँ। ठीक है, तो मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर सही लगे, दोबारा सुनने लायक लगूँ तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।